नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल में आगे के टॉपिक भारत की प्रमुख झीलें एवं प्रपात की चर्चा करेंगे। तो भारत की प्रमुख झीलों और प्रपात की चर्चा करते हैं। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह निचला भूभाग जिसमें वर्षा का जल, नदियों का जल, नहरों का जल या बर्फ के पिघलने से आकर जल इकट्ठा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। तो भारत की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी झील है डल झील। कौन सी झील है? डल झील। कौन सी झील है? डल झील है। उसके बाद दूसरी कौन सी झील है? बुलर झील। बुलर झील। और तीसरी कौन सी झील है? तो तीसरी झील है मानसबल झील। मानसबल झील। चौथी कौन सी झील है? तो चौथी झील है शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील। पांचवी कौन सी झील है? बैरीनाग झील। कौन सी है? बैरीनाग झील। और छठवीं कौन सी है? अनंतनाग झील। कौन सी है? अनंतनाग झील। और सातवीं है नागिन झील। और आठवीं है पैगांग सो झील। तो ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन है? तो डल झील, बुलर झील, मानसबल झील, चौथी है शेषनाग झील, पांचवी है बैरी नाग झील, छठवीं है अनंतनाग झील, सातवीं है नागिन झील, आठवीं है पैगांगसो झील। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं। और उसके बाद अगला कौन सा राज्य है? वो है क्या है? तो आपका उत्तराखंड। दूसरा राज्य उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो पहली झील आपका हो गया नैनीताल झील। कौन सा है? नैनीताल झील। उसके बाद दूसरी है सातताल झील। सातताल झील। उसके बाद तीसरी कौन सी है? पहला है नैनीताल झील, दूसरी है सातताल झील, तीसरी है राकसताल झील। राकसताल झील, ठीक। और चौथी है मानाताल झील। मानाताल झील। और पांचवी है राकसताल झील, मानाताल झील। उसके बाद खुरपताल झील। खुरपताल झील। और छठवीं है नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल झील। तो आदि, ठीक है, ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान की प्रमुख झीलें। तीसरा है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। पहली झील कौन सी है? तो पहली झील है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। दूसरी कौन सी है? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। और तीसरी है राजसमंद
झील। उसके बाद चौथी कौन सी झील है? तो चौथी झील है आपका डीडवाना झील। कौन सी है? डीडवाना झील। उसके बाद पांचवा कौन सा झील है? डीडवाना झील। पांचवी है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील। ठीक, तो ये है। और छठवीं कौन सी है? पिछौला झील। पिछौला झील। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान के बाद कौन सा है? राजस्थान के बाद मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर। अगला चौथा कौन सा है? मणिपुर। तो मणिपुर की झीलें, मणिपुर में एक ही झील है, वो है मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। कौन है? वो है लोकटक झील। लोकटक झील। उसके बाद पांचवी कौन सी झील है? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सी झील है? तो उड़ीसा में आपकी है आपका चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। उसके बाद छठवें में आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के अंतर्गत आती है। कौन है? पुलिकट झील। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आती है पुलिकट झील। दूसरी है कोलेरू झील। उसके बाद तीसरी कौन सी झील है? तो तीसरी झील आपका हुसैन सागर झील। कौन सी है? हुसैन सागर झील। उसके बाद केरल में कौन सा है? केरल में, तो केरल में है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील। और दूसरी कौन सी है? पेरियार झील। कौन सी? पेरियार झील। वेम्बनाड झील। और कौन सी झील है? अष्टमुदी झील। तीसरी है अष्टमुदी झील। तो ये केरल की प्रमुख झील हैं। कौन कौन है? वेम्बनाड झील, पेरियार झील और अष्टमुदी झील। ठीक, ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में जो झील है, महाराष्ट्र में जो झील है वो लोनार झील है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो झील है वो फुलहर झील और गोविंद बल्लभ पंत झील है। तो ये प्रमुख झीलें हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सी हैं? महाराष्ट्र में लोनार झील। महाराष्ट्र में लोनार झील। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो फुलहर झील। फुलहर झील। और कौन झील है? दूसरी कौन सी झील है? तो दूसरी आपकी झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक, तो ये हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलों से जो पूछने वाले प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न फैक्ट हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी क्या है?
बुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की कौन सी झील है? बुलर झील है। उसके बाद और भारत की सबसे छोटी झील कौन सा है? दुकोटे झील। दुकोटे झील कहाँ स्थित है? दुकोटे झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, सबसे छोटी झील है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील आपकी कौन सी है? पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी झील है मानसबल झील, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे गहरी झील है, कौन झील है? मानसबल झील है। उसके बाद भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, जहां से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल होता है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है लंबाई में? तो सबसे लंबी झील आपका केरल की वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील में ही एक छोटा सा द्वीप बसा हुआ है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है, NH-47 स्थित है, नेशनल हाईवे 47 स्थित है वेलिंगटन द्वीप पर। और यहाँ हर साल नौकायन की प्रतियोगिता कराई जाती है। चलिए आगे, और कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील। लोकटक झील में एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। चलिए अब कौन सा है फैक्ट? तो ये था भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत के प्रपात की। तो भारत के प्रपात की चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रपात, भारत के प्रमुख प्रपात की। तो भारत के प्रमुख प्रपात, भारत के प्रमुख प्रपात। तो भारत के प्रपात, ये प्रपात क्या होता है? जो जल ऊंचाई से नीचे गिरता है, यानी ठोस धरातल से जल नीचे गहराई तक गिरता है, नीचे तक गिरता है, वो प्रपात कहलाता है। जब नदियां बहती हैं, कहीं पर ठोस उसका धरातल मिल जाता है, उसके बाद नीचे कमजोर तह मिलती है, तो उस कमजोर तह को काटते नीचे तक नदियां चली जाती हैं और उसका गैप लंबा हो जाता है, और वही क्या कहलाता है? प्रपात कहलाता है। तो प्रपात भारत के प्रमुख, यानी भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा है पहला? जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। किस नदी पर बना हुआ? तो शरावती नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी, ये किस पर है? शरावती नदी पर है। ठीक, उसके बाद कौन नदी? नदी कौन सी है? शरावती, शरावती नदी। ठीक, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रपात कौन सा है? एन्ना जलप्रपात।
दूसरा कौन सा है? एन्ना। ये किस नदी पर है? एन्ना जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर। उसके बाद तीसरा कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक। उसके बाद कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। चौथा कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद पांचवा जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपका कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। उसके बाद अगला जलप्रपात है छठवां, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात तो चुलिया जलप्रपात है आपका चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। उसके बाद सातवां आपका जल है चुलिया पुनासा जलप्रपात। किस नदी पर? पुनासा तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। उसके बाद पायकारा जलप्रपात है जो नीलगिरी क्षेत्र पर स्थित है। तो भारत के प्रमुख प्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी में पर स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण है आपका एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। और लास्ट है बिहार जलप्रपात। कौन सा है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर। किस नदी पर? टोंस नदी पर। कौन? बिहार जलप्रपात। तो ये था भारत के प्रमुख झीलें और प्रपात। तो हमारा चैनल है AMSK स्टडी 21 चैनल बाई बिहारी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।